है कि कुछ दिव्यांग भाईजनों का आज भी और बहनों का आज भी न तो विकलांग का प्रमाण पत्र बना है और न ही तो उन्हें पेंशन लागू हुआ है। वह भी आज गुमनामी के अंधेरे में जीने को बेबस है। चूंकि कुछ अधिकारियों की कार्यशैली होती है जो इन्हें धुतकारते हैं और धिक्कारते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को सरासर शर्म आनी चाहिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और इससे मैं ये जानना चाहूंगा कभी भी अगर मेरे समक्ष अगर मेरे आंखों के सामने ऐसा दृश्य अगर आएगा तो इसका मैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव मैं बात रहूंगा और मैं ऐसा करूंगा। क्योंकि भाई मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और दिव्यांगजन समाज के भीड़ पे बहुत पीछे और उनको आगे लाना ही मेरा उद्देश्य है और मैं आगे ला कर रहूंगा। और यह है मेरा सारे दिव्यांग और विकलांग भाईजनों से सभी से, क्योंकि मैं भी दिव्यांग हूँ, इसकी पीड़ा मैं समझता हूँ और सदैव समझूंगा। और जरूर मैं आप कुछ बताइए कि आपकी जैसे आपको क्या चाची पेंशन कितना मिलता है बताइए। सरकार ने नाम तो दिया दिव्यांग, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार ने तो नाम दिया दिव्यांग, पर न तो इनके पास कोई रोजगार है और पेंशन के नाम पर मात्र 1000 रुपए, जो एक मजदूर से भी न्यूनतम दैनिक है। क्या 1000 रुपए में किसी का गुजारा भत्ता हो सकता है? अन्य कई स्टेटों में इनका पेंशन 5000 रुपए है, कहीं 10,000 रुपए होने की लोग दिव्यांग भाईजन अपने आंदोलन और प्रयास से उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर इस 1000 पेंशन में कहां से और कैसे गुजारा होगा, इस पर हमारी संस्था तो सोच ही रही है और हमारी संस्था सरकार को भी सोचने के लिए विवश करेगी। अब आप बताइए कुछ। आप आए हैं संस्था में, हमारे बहुत होनहार हमारे टीम के हमारे ये संयोजक हैं, हमारे भारतीय हमारे आदरणीय आज यहाँ पे डाला के बाड़ी क्षेत्र में उत्तम दिव्यांग सेवा संस्थान सोनभद्र के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है और हम चाहते हैं कि हम सभी दिव्यांग भाई एक हो, हक न मिले तो हल्ला बोल का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने हक और अधिकार को लड़ाई को लड़ेंगे और सभी के साथ हम एकजुट होकर सहमत होकर इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे और दिव्यांग एकता जिंदाबाद का झंडा को आगे तक पहुंचाने का प्रयासरत करेंगे। हम मुनेश्वर देवगन दिव्यांग संचालक संयोजक और जो है कि उत्तम दिव्यांग सेवा संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक शुक्रिया और स्वागत अभिनंदन। मैडम और कुछ कहेंगी आप? नहीं, बस ये है कि आप देखिए हम जहाँ तक भी गए हैं, जहाँ भी गए हैं, सेक्टर 10 में भी गए हैं, आपकी दिल्ली स्कूल तक भी गए हैं, तो सारे लोग यही गए हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अच्छे से नहीं बोलते हैं, विकलांग लोगों से अच्छे से बात नहीं करते। सारे लोग मेरे से यही बात कहे हैं और जिनका भी हो सके वो गए कि हम लोगों को तो वहाँ साइन मोहर कराने में भी लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि चलिए अभी हटी बाद में होगा। तो ये कोई बोलने की यानी ऐसा लगता है जैसा कुष्ठ रोगी आ गया है और उनको छूने से शायद उन्हें भी कुष्ठ रोग न फैल जाए। और ये नहीं जानते कि हर घर में एक विकलांग है, एक कोई मानसिक तौर पे है और कोई सोच से विकलांग है, कोई शरीर से विकलांग है। तो जो हमारे अधिकारी हैं वो सोच से विकलांग है। वो हमारे जो अधिकारी है वो सोच से विकलांग है, हम तो शरीर से विकलांग है। लेकिन हमारी जहाँ तक सोच है कि वो हमसे भी कई गुना ज्यादा विकलांग है और सरकार अगर इस पे एक्शन नहीं ले सकती है तो ऐसे कर्मचारियों को हटा दे, उनको इसका पद न दे। क्यों न दे? क्योंकि वो हमें छूत समझते हैं। जिस दिन हमारे दिव्यांग भाइयों के सामने समझ
अगर अब कहीं अगर ऐसी अभद्रता व्यवहार आएगी। तो हमारा उत्तम दिव्यांग सेवा संस्थान आंदोलन के लिए बाध्य होगा और जरूर ही आंदोलन करेगा अब अपने तुरंत दिव्यांग एक्शन लिया जाएगा।